हेलो चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल से हिंदी का पाठ पढ़ाने वाली हूँ। चलो आप बुक निकालो। पाठ 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा पता है आप लोगों को, लैंग्वेज मीन्स जो हम भाषा बोलते हैं उससे बोलते हैं, और बोली जो हम घर में या बाहर बोलचाल करते हैं उससे बोली बोलते हैं। लिपि और व्याकरण, मनुष्य तरह तरह से अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करना चाहता है। कभी वह बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तो कभी लिखकर। हम अपनी भाषा एक तरह तरह से अपने विचार क्या होता है, जो हमारे अंदर विचारधारा है और भावनाएं, उसको हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, बोलकर विचार प्रकट करते हैं और कभी लिखकर। उदाहरण, पहले चित्र में विभा निधि से कुछ कह रही है, निधि विभा की बात सुन रही है। आप चित्र में देख रहे हो बच्चों, तो हमें समझ में आ रहा है ना कि विभा कुछ बोल रही है और निधि बात सुन रही है। दूसरे चित्र में यश अपने पिता को ईमेल लिखकर अपनी बात बता रहा है। पिता यश की बात ईमेल पढ़कर जान रहे हैं। भाषा यह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। आदान प्रदान पता है आप लोगों को, जो हम बोलते हैं ना, हमारी भाषा सामने वाले का और सामने वाले को हमें सुनना। आदान और प्रदान। भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित। भाषा के रूप मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भाव को समझता है, उससे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब क्या होता है? जो हम मुंह से बोलते हैं, जिसे हम बोल के दिखाते हैं, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। जब हम बोलते हैं और सुनते हैं उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग प्रस्तुत पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। सांकेतिक भाषा, बच्चों आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट होती है। ट्रैफिक लाइट पता है आप लोगों को? जब आप गाड़ियों में जाते हो चौराहे पे ट्रैफिक लाइट होती है। कैसे? बत्ती जलती, लाल बत्ती, पीले बत्ती और ग्रीन, हरी बत्ती। लाल बत्ती जलने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, पीली बत्ती पर इंतजार करती हैं और हरी बत्ती जलने पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा क्या होता है? जो हमें संकेत देता है, जो हमें बताता है, चाहे हम देखते ही समझ में आ जाता है कि हमें अभी गाड़ी रोकना है या चलना है या रुकना है। ये चीज़ें हमें क्या होता है, देखने के बाद संकेत होता है। कई बार संकेत के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी का चलना, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, सीटी बजाकर खेल शुरू होने का इशारा करना आदि। परंतु इनका प्रयोग हर स्थिति या हर स्थान पर नहीं किया जा सकता, अतः हम इसे भाषा का रूप नहीं मान सकते। कुछ चीज़ें पता है हमें संकेत किया जाता है कि आप इशारे से बताया जाता है, चुप हो जाओ, उंगली रखना। जैसे आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट होती है। देखा है बच्चों आप लोगों ने? लाल बत्ती जलने पर क्या होती है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पीली बत्ती पर का इंतजार करती हैं और हरी बत्ती जलने पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये सब हमें संकेत देते हैं। हमें कोई बोलने नहीं आता, हमें ध्यान देना है उस चीज़ को। हमें संकेत मिलता है कि गाड़ियाँ लाल बत्ती हो गई तो क्या करना है, लाल बत्ती जलने पर गाड़ियाँ रुक जाना है, रोकना है। पीली बत्ती पर क्या करना है, इंतजार करना है, और हरी बत्ती जलने पर हमें गाड़ियाँ चलाना है। सांकेत भाषा के उदाहरण है। कई बार संकेत के द्वारा क्या होता है, हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। जैसे हरी झंडी दिखाकर, हरी झंडी जब दिखाते तो क्या होता है, रेलगाड़ी शुरू करना है। मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, सीटी बजाकर खेल शुरू होने का इशारा। परंतु इनका उपयोग हर स्थितियाँ हर जगह पर नहीं होती है, अतः हम इसे भाषा का रूप नहीं मान सकते। बोली, चलो अब हम बोली पढ़ते हैं। बोली, संसार में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण,
अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेलिंग, तेलुगु, मलयालम, फारसी, जर्मन, उर्दू आदि। जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। यद्यपि ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली में साहित्य की रचना की गई, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले आई। आपको समझ में आया बोली क्या होता है? संसार में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिंग, तेलुगु, मलयालम, फारसी, जर्मन, उर्दू। आपने सब भाषाओं का नाम सुना है बच्चों? जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? बोली। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। आपने सुना होगा ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, ये साहित्य की रचना की गई थी, परंतु बाद में केवल क्या हुआ? खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले आई। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिपि। मतलब कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, भाषा लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। लिपि और भाषा। देवनागरी मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुरुमुखी पंजाबी, चित्रलिपि चीनी, रोमन अंग्रेजी, जर्मन फ्रेंच भाषा, फारसी उर्दू, बांग्ला बांग्ला भाषा। मातृभाषा। जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषा परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। मातृभाषा पता है? मातृभाषा हम घर से सीखते हैं। हमारे माता पिता जो बोली बोलते हैं और जब हम उसे सीख कर बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी भाषा का जब हम वो भाषा जब माँ बाप के हमारे मम्मी पापा जो भाषा बोलते हैं जब हम उसे सुनते हैं और उसे सीखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हमारी मातृभाषा। मानक भाषा। भाषा का सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि में व्यवहार में लाई जाती है। मानक भाषा क्या होती है? भाषा का सर्वमान्य और स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा क्या होता है? पुस्तक में, समाचार पत्र में, पत्रिका में, रेडियो में, दूरदर्शन आदि में हम व्यवहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैं। पहली भाषा हिंदी, दूसरी पंजाबी, 3 मराठी, नंबर 4 गुजराती, नंबर 5 उर्दू, नंबर 6 डोगरी, नंबर 7 बांग्ला, नंबर 8 असमिया, नंबर 9 कश्मीरी, नंबर 10 कन्नड़, नंबर 11 तमिल, नंबर 12 बोडो, नंबर 13 नेपाली, नंबर 14 मलयालम, नंबर 15 मैथिली, नंबर 16 सिंधी, नंबर 17 संस्कृत, नंबर 18 संथाली, नंबर 19 ओडिया, नंबर 20 तेलुगु, नंबर 21 मणिपुरी, नंबर 22 कोंकणी। साहित्य। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। ज्ञान का यही संचित कोश साहित्य कहलाता है। किसी भी भाषा का साहित्य गद्य तथा पद्य के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम बताएंगे गद्य क्या होता है और पद्य। गद्य में हम अपने विचार, कहानी, निबंध और नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य में क्या होता है? हम अपनी बात कविता के रूप में ही प्रकट करते हैं। आप बच्चों समझ में आया गद्य क्या होता है और पद्य? गद्य में क्या होता है? जो हमारे विचार है उसको कहानी के रूप में लिखा जाता है, जैसे निबंध या नाटककार आदि कुछ भी वो कहानी के रूप में उसे हम एक कहानी का रूप देते हैं।
जबकि पद्य में क्या होता है, हम अपनी बात कविता के रूप में ही प्रकट करते हैं। जो भी बातें हैं पद्य में हमको कविता के रूप में ही बताना है। व्याकरण। चित्र में दिए दोनों वाक्यों को पढ़िए। बच्चे बोलने में प्राय ऐसी गलतियां करते हैं, इसका कारण उन्हें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता है। किसी भाषा के बनने तथा विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है, यह सिखाने के लिए कुछ नियम होते हैं। यह नियम हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। व्याकरण। चित्र में दिए गए दो वाक्यों को पढ़िए। बच्चे बोलने में क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं पता है आप लोगों को? इसका कारण उन्हें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता है। किसी भाषा के बनाने और विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है, यह सिखाने के लिए कुछ नियम होते हैं। यह नियम हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना सिखाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार किसको बोलते हैं? इसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। नंबर 2 शब्द विचार। इसमें शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया पाठ? अभी बच्चों आपके पास 200 पेज की डबल लाइन की बुक है ना, चलिए निकालिए और उसमें सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। ठीक है, उसमें आप जो बुक है उसको आधा आधा पार्ट्स कीजिए। आधे पार्ट्स में क्या होगा, संचिता लिखना है और दूसरे आधे पार्ट्स में व्याकरण और निबंध। ठीक है, बच्चों चलो पहला पेज निकालो। अभी हम लिखते हैं अभ्यास। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा सबने? चलो लिखते हैं। क भाषा किसे कहते हैं? उत्तर विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। प्रश्न ख मौखिक एवं लिखित भाषा में क्या अंतर है? मौखिक एवं लिखित भाषा में क्या अंतर है? मौखिक और लिखित दोनों भाषा के रूप हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य बोलकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है जिसे दूसरे सुनकर समझते हैं, जबकि लिखित भाषा में मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है जिसे दूसरे पढ़कर समझते हैं। ग व्याकरण किसे कहते हैं? उत्तर व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप बोलना तथा लिखना सिखाता है। घ लिपि किसे कहते हैं? किन्हीं 4 भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। उत्तर भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी। सही शब्दों द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। क किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम सभी को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। प्रश्न 3 सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। क लिखित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। सही। हिंदी में लिपि देवनागरी है। सही। ग विश्व की सभी भाषाओं की एक लिपि है। गलत। घ मौखिक भाषा को हम ध्वनियों के माध्यम से समझते हैं। सही।
जो भाषा बच्चा घर में अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ड सही। प्रश्न 4, नीचे दी गई लिपियों से संबंधित भाषा लिखिए। चित्रलिपि चीनी, रोमन अंग्रेजी, देवनागरी संस्कृत हिंदी, गुरुमुखी पंजाबी, बांग्ला फारसी उर्दू।